मनीषा अपने बीमार बेटे को जैसे तैसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो था कि चुप हो ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी ही थी कि इतने में जेठानी तमतमाती हुई कमरे में आ गई और उससे काम को लेकर बहस करने लगी। एक तो बच्चे की तबीयत खराब, ऊपर से जेठानी का ऐसा व्यवहार। आखिर मनीषा ने भी पलट कर जवाब दे दिया। इससे जेठानी और ज्यादा तिलमिला गई। कर्जदार हो तुम लोग मेरे, तुम मुझसे ऊंची आवाज में तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। अरे, भाभी होकर भी तुम्हारे पति को पाल पोस के बड़ा किया है मैंने, वरना पड़ा होता कहीं अनाथालय में। जेठानी जानकी अपनी देवरानी मनीषा को सुनाते हुए बोली। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? आप अपने देवर को पालने पोसने की कीमत वसूलना चाहती हो? अरे, इतनी कीमत तो आप अपनी खुद की बहू से भी वसूल नहीं पा रही, जितना आप अपनी देवरानी से वसूलने की कोशिश कर रही हो। मनीषा ने भी पलटकर कहा। खबरदार मेरे बेटे बहू को बीच में लेकर आई तो। अरे, देवरानी हो देवरानी ही बनकर रहो, और तुम मेरे किसी काम को इनकार भी नहीं कर सकती हो, समझी तुम? आने दो आज देवर जी को, आज तो फैसला आर या पार का होकर ही रहेगा। जानकी तमतमाते हुए बोली और वहां से निकल गई। होने दो फैसला, अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि फैसला होकर ही रहे। रोज रोज का तमाशा है। ऐसा क्या दे दिया इन्होंने मुझे जो सिर पर चढ़कर नाच रही हैं? मनीषा भी पीछे बड़बड़ा रही थी। अब तो उसे भी बेसब्री से शाम को अपने जेठ हरीश और पति सुनील के वापस आने का इंतजार था। आज वाकई वो भी अब फैसला ही चाहती थी। मनीषा की शादी सुनील के साथ 7 साल पहले हुई थी। सुनील जब 7वीं कक्षा में था, उसी समय उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तब उसके भैया भाभी हरीश और जानकी ने ही उसे पाला था। हरीश और सुनील के बीच में ही 16 साल का फर्क था। जब मनीषा शादी होकर ससुराल आई थी, तो उसके ससुराल में सुनील के अलावा जेठ जेठानी हरीश और जानकी और उनका एक बेटा रमन था। रमन सुनील से कुछ साल ही छोटा था। सुनील अपनी भाभी को माँ का ही दर्जा देता था। मनीषा को बहुत जल्दी अंदाजा हो गया था कि उसकी सास नहीं है तो क्या हुआ, जेठानी ही किसी सास से कम नहीं है। खैर, जानकी तो मनीषा के ऊपर सारा काम डालकर अब खुद फ्री हो चुकी थी। अगर हरीश कभी जानकी को काम के लिए कहता, तो वो पलटकर यही जवाब देती थी। मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत काम कर लिया है, इसके पति को भी पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब तो इसकी बारी है सब कुछ संभालने की, इसे करने दो। अरे पर भाग्यवान, अभी ही तो इनकी शादी हुई है, इनके घूमने फिरने के दिन हैं, थोड़ा तो इन्हें बख्श दो। हरीश की इस बात को सुनकर जानकी चिढ़कर जवाब देती। पूरी जिंदगी पड़ी है घूमने फिरने के लिए, अभी तो मेरे आराम के दिन आए हैं, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? कई बार काम में देर सवेर हो जाती या कुछ कमी रह जाती, तो वो मनीषा को सुना भी देती थी, पर मनीषा इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लेती थी। जब शादी के कुछ महीनों बाद मनीषा प्रेग्नेंट हुई, तब भी जानकी ने उसे जमकर काम करवाया था। उसे बिल्कुल भी आराम करने नहीं देती थी। अरे, जितना काम करोगी उतने ही हाथ पैर चलेंगे और नॉर्मल डिलीवरी होगी, इसलिए जितना भाग भाग कर काम करेगी उतना ही अच्छा है। उस समय मनीषा को काफी परेशानी होती थी, और वो सुनील से कहती तो सुनील भी ये कहकर उसे ही चुप करवा देता कि भाभी को तुमसे ज्यादा नॉलेज है, आखिर वो जो कह रही हैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं, इसलिए उनकी बात को दिल पर मत लिया करो। जैसे तैसे करके उसने 8 महीने बिताए थे। उसके बाद उसकी मम्मी आकर उसे अपने साथ ही ले गई थी, और उसकी डिलीवरी उसके मायके में ही हुई। डिलीवरी के 1.25 महीने बाद ही उसकी मम्मी ने उसको ससुराल भेजा था। लेकिन यहाँ आकर देखा तो जेठानी में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ था। उसके जाने के बाद जो काम वो संभाल रही थी, वो उसके आते ही वो छोड़कर आराम से बैठ चुकी थी। लेकिन ये तो उसके भाग्य अच्छा था कि घर के पुरुष कम से कम अपने अपने काम अपने आप करने लग गए थे। लेकिन जब जेठानी जी के बेटे रमन की शादी हुई और उसकी पत्नी शिखा ससुराल आई, उसके बाद हालात ही बदल गए। अब तो जेठानी जी अपनी बहू से ज्यादा काम भी नहीं करवाती थी। आए दिन उसे और रमन को घूमने भेज देती। ये देखकर मनीषा कुछ कहती तो जानकी पलटकर जवाब देती। अरे, अभी अभी तो इनकी शादी हुई है,
उनके यही घूमने फिरने के दिन हैं। भाभी, मेरे भी तो घूमने फिरने के दिन थे, लेकिन आपने तो। अरे, तेरे पति को पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने, इतना हक तो मेरा बनता है तुझ पर। तुझे काम के लिए नहीं कहूंगी तो किसको कहूंगी? जानकी उसे बात पूरी करने ही नहीं देती और ये कहकर रोक देती। यहाँ तक कि शिखा की डिलीवरी के टाइम में भी अधिकतर काम मनीषा ने ही संभाला था। जेठानी जानकी तो उसे हुक्म ही देती रही थी। लेकिन अब तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। मनीषा के बर्दाश्त की सीमा टूटती जा रही थी। आज मनीषा के बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और वो मनीषा को छोड़ नहीं रहा था, इसलिए घर का अधिकतर काम यूं ही पड़ा हुआ था। बहू तो इतने दिनों से आराम कर रही थी, इसलिए उसे आराम की आदत हो चुकी थी। इसलिए वो भी अपने बच्चे का बहाना कर बाहर नहीं आई। जानकी तो सुबह से ही बड़बड़ा रही थी, पर एक काम को हाथ नहीं लगा रही थी। अब सोने पर सुहागा ये हुआ कि घर के सभी पुरुष बिना नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इस पर अपनी बहू को कुछ कहने की जगह जानकी मनीषा के कमरे में जा धमकी और उससे बहस कर पड़ी। खैर, शाम को घर के पुरुष घर पर आ चुके थे, लेकिन आज घर में बड़ी शांति पसरी हुई थी। उस शांति को देखकर ही सबने अंदाजा लगा लिया कि आज कुछ ना कुछ घर में बात हो चुकी है। तभी जानकी तमतमाती हुई बाहर आई। सुनिए जी, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मुझे आर या पार का फैसला ही चाहिए। ये सुनकर सब सकते में आ गए। तब हरीश ने कहा, क्या हुआ? कोई इंसान थका हारा घर में आया है तो पानी भी नहीं पूछ रही हो, सीधे अपनी ही बात लेकर आकर खड़ी हो गई। इतने में मनीषा सबके लिए पानी लेकर आई। सबको पानी पकड़ाकर मनीषा भी वहीं खड़ी हो गई। पानी पीकर सुनील ने कहा, भाभी क्या हुआ, अब कुछ बताओगी? अरे, मुझसे क्या पूछ रहे हो देवर जी? आपको पालने पोसने की कीमत ये मिली है मुझे, जो मुझे आपकी पत्नी ने इतना कुछ सुना दिया आज? जानकी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। ये सुनकर सुनील ने मनीषा की तरफ हैरानी से देखा। हर बार ये मुझे जवाब देती हैं, पर मैं हर बार बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन आज तुम बिल्कुल मेरे आमने सामने खड़ी हो गई। इसी दिन के लिए पाला पोसा था मैंने आपको कि एक दिन आपकी पत्नी आकर मेरी ऐसी बेइज्जती करेगी। मैं ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे, क्या कह दिया था मैंने ऐसा? मैं क्या इसे कामकाज के लिए भी नहीं कह सकती? जब मैं अकेली थी इस घर में, तब घर का कोई भी सदस्य भूखा नहीं जाता था, और आज देख लो आप खुद, आप तीनों भूखे गए हो यहाँ से। कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है या नहीं? बस बच्चे का बीमारी का बहाना करके बैठ गई। जानकी बोले जा रही थी। अच्छा, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मनीषा की है, तो इस घर की बाकी दो औरतें कहाँ गईं? अचानक हरीश ने कहा। ये सुनकर जानकी चुप हो गई। क्या तुम खाना बनाना भूल गई हो, या तुम्हारी बहू को खाना बनाना नहीं आता, जो सारा काम मनीषा पर डाल रखा है? अरे, उसका बेटा बीमार है, तब भी तुम उसकी समस्या नहीं समझ रही हो। अरे, वो देवरानी है तुम्हारी, अपने देवर को पालने पोसने की सारी कीमत उससे वसूल करोगी क्या? जितनी कीमत उससे वसूलनी थी वसूल ली तुमने। अब और तमाशा नहीं चाहिए मुझे घर में। रिश्तों में मर्यादा बहुत जरूरी है। काफी दिन से सोच रहा हूँ, पर अभी तक बोल नहीं पाया था, लेकिन आज तो ये फैसला करना जरूरी हो गया है। सुनील और मनीषा इसी संडे को ऊपर वाले माले में शिफ्ट हो रहे हैं। तुम लोगों की गृहस्थी तुम और तुम्हारी बहू मिलकर संभालो। मनीषा से क्या लेना देना? खुद भी कामचोर होती जा रही हो और बहू को भी कामचोर बना रखा है। अपनी जिम्मेदारी अपने आप संभालो। हरीश ने पलटकर जवाब दिया। ये सुनकर सुनील कुछ कहने को हुआ तो हरीश ने उसे भी टोक दिया। बस कह दिया मैंने, कोई सवाल नहीं करेगा मुझसे। अपनी पत्नी का सम्मान भी तुम्हारे ही हाथों में था, पर तुम तो गूंगे बहरे बनकर बैठे रहे। हरीश के इस फैसले के आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। रविवार को सुनील और मनीषा ऊपर वाले माले में शिफ्ट हो गए और दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी को संभालने लगे थे, जबकि जानकी और उसकी बहू शिखा आपस में मिलकर अपनी गृहस्थी का काम करते थे। हालांकि दोनों को ही आदत नहीं थी काम करने की, इसलिए थोड़ी बहुत बहसबाजी, मनमुटाव के बीच में जैसे तैसे गृहस्थी संभाल रही थी।
लेकिन जब भी उसकी और उसकी बहू की काम को लेकर बहस होती तो जानकी मनीषा को ही मन बुरा भला कहती रहती, लेकिन अब कर कुछ भी नहीं पाती थी। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।